यस्याङ्के अखिलसृष्टिसौष्ठवमिदं प्रोक्तं सदा वर्तते। यल्लीलाश्रवणेन दुर्जयमना शीघ्रं हरोरुच्यते। नामेकेन हि यस्य पापनिरतो जीवो भयात् मुच्यते। वत्सीकृत्य तु फाल्गुनं करुणया गीता दुहेनो नमः। जिन भगवान श्री कृष्ण के अंग में संपूर्ण सृष्टि का सौंदर्य और क्रोध है, जिनकी लीला का श्रवण करने से दुर्जय मन भी शीघ्र ही भगवान में ठहर जाता है, जिनका एक नाम लेने मात्र से पाप में आसक्त जीव भय से मुक्त हो जाते हैं, और जिन्होंने अर्जुन को बछड़ा बनाकर कृपा करके गीता रूपी दूध को दुहा, उन श्री भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। मित्रों नमस्कार। मैं आज थोड़ा बहुत कुछ गीता में से सुनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ये भगवत गीता जो है विश्व का द्वितीय ग्रंथ है। इस पर आज तक न जाने कितनी टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, और सब जिन्होंने भी इस गीता के ऊपर टीका लिखी, सबके अपने अपने अलग अलग विचार थे, अलग अलग भाव प्रकट हुए। हर टीका में अलग अलग भाव प्रकट हुआ। इसलिए और हम जानते हैं कि भविष्य में भी अभी कितनी टीकाएं इस गीता पर लिखी जा जाएंगी, पर इनके भावों का कभी न अंत आया है और न आएगा, क्योंकि यह स्वयं अनंत भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। इस वाणी का भाव अर्थ जितने लोग भी करेंगे वो अपनी अपनी बुद्धि का ही परिचय देंगे, क्योंकि भगवान के भावों का कोई अंत नहीं होता है। मैं भी इस गीता के भावों का अपनी बुद्धि के अनुसार आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान अनंत हैं, उनकी कथा अनंत है, उनकी वाणी भी अनंत है, लेकिन उसके भावों के बारे में जो भी मनुष्य कहता है अलग अलग अपने भावों को ही प्रकट करता है, अपने मन के विचारों को ही प्रकट करता है। इसलिए इस दिव्य वाणी पर जो भी कुछ कहता है या लिखता है वह वास्तव में अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। गीताओं के भावों को कोई मनुष्य इंद्रिय मन बुद्धि से नहीं पकड़ सकता, क्योंकि यह भगवान के भाव हैं। भगवान इंद्रिय मन और बुद्धि से परे हैं। हाँ, इस गीता को पढ़ने से इस गीता को अपने ऊपर अंगीकृत करने से मनुष्य मन बुद्धि सहित अपने आप को भगवान को समर्पित कर सकता है और अपना कल्याण कर सकता है, क्योंकि इस गीता के भावों का कोई भी अंत नहीं है। पढ़ते गीता बहुत सब लोग हैं, लेकिन उस गीता को अपने अंदर उतारना, जिसने अपने अंदर उतार लिया उसका कल्याण हो जाता है। वह जीते जी ही मुक्त हो जाता है, वह भगवान के शरणागत हो जाता है, अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है। उस पर इस गीता के ज्ञान का प्रभाव स्वयं ही आ जाता है। यह पढ़ने की चीज़ नहीं है, यह अपने अंदर उतारने की चीज़ है। इसलिए मुख्य तात्पर्य यह है कि बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानमान वा प्रपद्ये वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा दुर्लभः। सब कुछ भगवान ही हैं।
ऐसा भाव जिनके मन में आ जाता है वह भगवान के शरणागति हो जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब सब कर्तव्यों को का त्याग करके भगवान के चरणों के शरण में चले जाता है मनुष्य, तब भगवान उसे अपनी शरण में लेते हैं और सर्व पापों से मुक्त कर देते हैं, अर्थात उसका कल्याण कर देते हैं। यह गीता में ही यह श्लोक आए हुए हैं। इसलिए अर्जुन भी जब भगवान के शरणागति हुए तभी भगवान के मुख से गीता का प्राकट्य हुआ, जिसे देखकर, जिसे सुनकर पूरी गीता को सुनने के पश्चात युद्ध भूमि में क्या हुआ था, सबने धनुष तान दिए थे, शंख बज चुके थे और उसके बाद युद्ध जैसे ही आरंभ होने वाला था वैसे ही अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे साथ कौन युद्ध करने के लिए खड़े हैं। दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले जाइए। कहाँ युद्ध बाण चलने को तैयार हो गए थे, सबके शस्त्र जो है तन गए थे और शंख बज चुके थे। ऐसे भीषण परिस्थिति में अर्जुन को कृष्ण भगवान उस युद्ध के बीच में ही गीता का उपदेश देते हैं। इसलिए कहते हैं ज्ञान के लिए शांति चाहिए। अगर जिसको ज्ञान प्राप्त करना हो, जिसे अपना कल्याण करना हो, उसे शांति की कोई ज़रूरत नहीं, कहीं पर भी वह अपना कल्याण कर सकता है, एकांत की जरूरत नहीं है। जब युद्ध भूमि में भी अर्जुन को गीता का ज्ञान मिल सकता है तो कहीं पर भी मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। बस उसे एक ही काम करना है कि शरणागत हो जाना है, भगवान के शरणागत हो जाना है। जब अर्जुन भी भगवान के शरणागत हो गया तब भगवान ने उसे गीता का उपदेश दिया, उसका मोह नष्ट हुआ। अंत में अर्जुन कहते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तो प्रसादात् जनार्दन। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। पहले अर्जुन को मोह हो गया था, वो युद्ध नहीं करना चाहता था, इसलिए जब भगवान ने उसे पूरे गीता का ज्ञान दिया तभी उसने वह युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। तो यह गीता का यह महत्व है। इसलिए गीता महात्म के बारे में आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले गीता का महत्व क्या है। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रियतः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितम्। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतां भसिस्नानं संसारमलिनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मापिनीसता। भारतामृत सर्वस्य विष्णोर्वक्त्रा विनीसुतं। गीता गन्धोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्रेव एको मन्त्रस्तस्य नामान्यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो जनार्दन भगवान की जय। तब गीता महात्मा कहा गया है। यह गीता शास्त्र पुण्य देने वाला है, पुण्य करने वाला है। इस पुण्य गीता शास्त्र को जो मनुष्य इस संसार में पढ़ता है वह भय शोक आदि से विवर्जित होकर विष्णु भगवान के पद को प्राप्त होता है। विष्णु पद्म आपनोति भव शोकाद्यक्तः।
गीता अध्ययनशील प्राणायाम परिश्य, जो गीता अध्ययनशील है, जो गीता को पढ़ता है, उसका मनन करता है, उसको अपने जीवन में उतारता है, और जो प्राणायाम पर है, जब अपने प्राणों को अपने वश में करना, प्राणायाम करना, वह जय श्री राम। इस संसार में उसके पाप एक भी नहीं रह जाते हैं, सभी पाप कट जाते हैं। नैव संति पापानि पूर्व जन्म के दान, जो पूर्व जन्म के सारे पाप भी कट जाते हैं। जिस प्रकार जल स्नान करने से, रोज रोज स्नान करने से शरीर का मल नाश होता है, मल निर्वोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सत्कृत गीताम वसी स्नानम संसार मल नाशनम। और गीता रूपी गंगा में स्नान करने से, इस गीता को पढ़ने से, इस गीता के ज्ञान में गोता लगाने से संसार रूपी मल का नाश हो जाता है। संसार रूपी मल क्या है? आवागमन, आना जाना, जन्म मरण, इसी को संसार रूपी मल कहते हैं। इसका नाश हो जाता है। गीता ही गीता सुगीता कर्तव्य, गीता सुगीता कर्तव्य, गाने लायक है, इसको सुनने लायक है, इसके बारे में बताने लायक है। किसी अन्य शास्त्र के विस्तार की कोई जरूरत नहीं है। किमन्य शास्त्र विस्तरे, जो स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से निकली हुई है। अर्जुन के को दी गई इस विष्णु भगवान के मुख से निकले हुए इस ज्ञान की गंगा का जल जो मनुष्य पीता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भारतामृत सर्वस्व विष्णु और भक्ता विनिष्टम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्मम न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। सभी उपनिषद गाय हैं, जितने भी उपनिषद हैं, वेदों की व्याख्या की गई है। ब्रह्म को जानने के लिए उपनिषद बनाए गए हैं, जिन उपनिषदों के अंत में भी सबने यह नेति नेति कह दिया कि हम ब्रह्म ज्ञान को नहीं जानते, इसका कोई अंत नहीं है। ऐसे उपनिषद गाय हैं, और उस गाय को दुहने वाले भगवान कृष्ण हैं, गोपाल नंदन हैं, दुग्धा गोपाल नंदन हो, पार्थो वत्सः स्त्री भोता दुग्धम गीता मृतम महतो। और जो पार्थ अर्जुन है वह बछड़ा है। उपनिषद रूपी गायों को अर्जुन रूपी बछड़े के साथ जिस कृष्ण भगवान ने दुहा और उस दूध को अर्जुन रूपी बछड़े को पिलाया, वह दूध ही गीता अमृत है। वह दूध ही गीता का अमृत है, गीता के ज्ञान का अमृत है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र पढ़ने लायक, मनन करने लायक, अपने जीवन में उतारने लायक है। वह क्या है? देवकी पुत्र गीत अर्थात गीता है। और एक ही देवता है, वह कौन है? देवकी पुत्र श्री कृष्ण भगवान है। एको देवो देवकी पुत्रो एवं एको मंत्रस्थान या मानी नानी, और एक ही मंत्र है संसार सागर से पार होने का, अपने कल्याण करने का, जो वही भगवान कृष्ण का परम नाम है, पावन नाम है। और मनुष्य का जीवन में एक ही कर्तव्य है, एक कर्मा पेपम तस्य देव सेवा, उस श्री कृष्ण भगवान की सेवा करना ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है। यह गीता का महात्म्य है। इस गीता के महात्म्य को मैंने आपको, इसका भाव आपको जैसी मेरी बुद्धि थी, अपनी बुद्धि के अनुसार बताया। अब गीता के भाव को बताने की सामर्थ्य हर किसी में नहीं है, मुझ में भी नहीं है। लेकिन हम गीता के भाव को नहीं, बल्कि अपने मन के भावों को ही बताते हैं। इसलिए मैं अपने मन के भावों से जिस जैसा भी हो सकता है, इस गीता के भावों को आपको बताने का प्रयास करूँगा। क्योंकि कहा गया है गीता का पाठ करना, उसका मनन करना, उसको अपने जीवन में उतारना, गंगा का स्नान करना, गंगा का दर्शन करना, गंगा के जल का पान करना और गंगा में स्नान करना, इससे सभी पाप कट जाते हैं। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरई पाप कहते वेद पुराना।
इस गंगा के लिए रामायण में कहा गया है। उसी प्रकार गीता का भी दर्शन करना, इसको स्पर्श करना, इस पर मज्जन करना, इसमें स्नान करने का मतलब है इसको अपने जीवन में उतारना, अपने जीवन में इस गीता को उतारना और इसका पान करना, इसके ज्ञान के अमृत का पान करना। इससे मनुष्य के सभी पाप, कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसर्गिक चतुर्विध पाप जो है नष्ट हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है। इसलिए इस गीता का, लोग कहते हैं गीता को तो बुढ़ापे में पढ़ना चाहिए, बचपन से नहीं पढ़ना चाहिए, जबकि यह गीता मनुष्य के कल्याण का एकमात्र साधन है। या किसी धर्म के बारे में इसमें नहीं लिखा है, क्योंकि जब गीता बनी तब कोई धर्म था ही नहीं, एक ही धर्म था। वह क्या था? सनातन धर्म। भगवान की सेवा ही एक धर्म था। परहित सरित धर्म नहीं भाई, वही एक ही धर्म था। इसलिए किसी धर्म के बारे में इसमें नहीं कहा गया है। यह अंग्रेजी में भी लिखी गई है, उर्दू में भी लिखी गई है, विश्व की हर भाषाओं में इस गीता का अनुवाद हुआ है और सब बड़े बड़े विश्व के विद्वानों ने, विचारकों ने इस गीता की सराहना की है। इसलिए यह हिंदू धर्म का ग्रंथ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। यह किसी भी धर्म का, केवल यह मानव धर्म का ही ग्रंथ है। इसमें मानव मनुष्य अपने जीवन का किस प्रकार कल्याण कर सके, यह इसमें बताया गया है। मित्रों, आज मैं थोड़ा बहुत इस गीता के बारे में आपको बताऊंगा। फिर धीरे धीरे आगे जब भी मुझे समय मिलेगा इस गीता के एक श्लोक या 2 श्लोक, जितना भी प्रतिदिन हो सके मैं आपको सुनाऊंगा। आप लोग सुनना और अपने विचारों से मुझे अवगत कराना कि मेरा प्रयास कैसा रह रहा है। इसलिए अपने विचारों से मुझे अवगत कराना। आज मैं प्रथम अध्याय का वो आपको सुनाता हूँ, जितना हो सकता है, क्योंकि पूरा अध्याय सुनाऊंगा तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए जितना भी 1-2 श्लोक जितने भी हो सकते हैं मैं आज आपको सुनाऊंगा। बाकी मैं कल से जितना भी हो सकता है आपको गीता का पाठ सुनाया करूंगा। और जय श्री राम। जैसा भी आपको लगता है आप लोग मुझे अपने विचारों से अवगत कराएंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमो अध्यायः। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत सञ्जयो। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत सञ्जयो। तब धृतराष्ट्र कहने लगे, संजय को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी। व्यास जी ने इस गीता को केवल 2 जनों ने, भगवान गीता को तो सारा संसार सुनता है, लेकिन भगवान ने जो अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया था वह केवल 2 जनों ने देखा था। एक अर्जुन ने और दूसरा संजय ने, क्योंकि संजय को वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी और अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी। जब अर्जुन ने कहा कि मैं आपका विराट स्वरूप देखना चाहता हूँ, तब कृष्ण भगवान कहने लगे, तू इन आँखों से मेरे इस विराट स्वरूप को नहीं देख सकता है, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, उसी से तुम मेरे विराट स्वरूप को देख सकोगे। और किसी ने भी इस विराट स्वरूप को नहीं देखा था युद्ध के बीच में जो भगवान ने दिखाया था। इसलिए संजय जो है उनके अंदर दिव्य दृष्टि है। दूर युद्ध हो रहा है, धृतराष्ट्र अपने घर में महल में बैठे हुए हैं, वह देख नहीं सकते हैं। उनको संजय जो है यह गीता का, जो वहाँ पर गीता का ज्ञान अर्जुन ने दिया था, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था, वह धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। तब धृतराष्ट्र पूछने लगे, हे संजय, धर्ममूर्ति धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया?
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। अब इसमें हिंदू धर्म की बड़ी विलक्षणता है, सनातन संस्कृति की विलक्षणता है कि युद्ध जैसा घोर कर्म भी धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में किया गया। उसका कारण क्या था? अगर युद्ध में जिसकी भी मृत्यु होगी, तीर्थ क्षेत्र में उसकी मृत्यु होने से उसका कल्याण हो जाएगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। यह उद्देश्य, सभी के कल्याण का उद्देश्य को सामने रखकर ही वह युद्ध धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में वह महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। मामका पांडवा, जय श्री राम। भगवान की ओर से इस पूरी सृष्टि में मेरे और तेरे का कोई विभाग नहीं किया गया है। सब कुछ भगवान ने सबको बराबर दिया है। जल सबको बराबर दिया है, वायु सांस लेने के लिए सबको बराबर दी है। संसार के हर चीज पर हर किसी का बराबर हक है। जो जिसके जैसा जो कर्म करता है उसके अनुसार उसे वह प्राप्त होता है। जितना जो उद्योग करता है उसी के अनुसार उसे प्राप्त होता है। इसलिए मेरा और तेरा यह विभाग संसार में भगवान ने नहीं किया है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सभी जीवों को समान रूप से मिले हैं, परंतु मनुष्य मोह के वशीभूत होकर उनमें विभाग कर लेता है। मेरा और तेरा, ये मेरा है, ये तेरा है। घर, गांव, प्रांत, देश, आकाश, जल आदि यह मेरे हैं, यह तेरे हैं। इस मेरे तेरे के भेद से ही क्या होता है? अनेक प्रकार के संघर्ष उत्पन्न होते हैं। और यह महाभारत का युद्ध भी, इस महाभारत के युद्ध का कारण भी क्या था? मेरा और तेरा। धृतराष्ट्र ने मेरे और पांडु के पुत्र, जबकि सारे कौरव ही थे, कुरुवंशी थे। धृतराष्ट्र भी कौरव थे, भीष्म पितामह भी कौरव थे, क्योंकि कुरु के वंश में पैदा हुए थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब कौरव थे, कुरु के वंश में पैदा हुए थे। लेकिन धृतराष्ट्र ने यहाँ पर उसे पांडव और कौरव दो में अलग अलग बांट दिया। और यही विभक्ति, मैं और मोर तोर तय माया, यही बस कीने जीव निकाया। यही माया है, यही मोह है। मोह के वशीभूत ही मनुष्य मेरा और तेरा इस भावना से ग्रसित होता है। अगर मेरे तेरे की भावना खत्म हो जाए, मैं और तू, यह हम हो जाए। अर्जुन के मन में यह भावना थी कि यह सब मेरे स्वजन हैं, मैं इनसे कैसे युद्ध करूं। दिष्टेव सदनम कृष्णम युद्धाय समुपस्थितम, कहते हैं मुझे सब स्वजन दिखाई दे। अर्जुन को सब स्वजन दिखाई दिए, उसे गीता का ज्ञान मिला। धृतराष्ट्र को मेरा तेरा अलग अलग दिखाई दिया, तो उन्हें महाभारत का युद्ध मिला। जय श्री राम। इसलिए मेरे तेरे के विभाग से ही संपूर्ण संघर्ष इस संसार में होते हैं। वह महाभारत का युद्ध भी मेरे तेरे के विभाग से ही हुआ है। पांडव और कौरव अलग नहीं थे, एक ही थे, एक ही कुल के थे, कुरु के वंश के थे। लेकिन धृतराष्ट्र ने कौरवों को अलग कर दिया और केवल 5 भाइयों को पांडव कह दिया, जो वो भी कौरव ही थे, कुरुवंशी ही थे। उन्हें पांडव कह के उन्हें अलग कर दिया। इसलिए इसी से यह युद्ध शुरू हुआ। भगवान कृष्ण जब अर्जुन के पास पहुँचे, दुर्योधन के पास पहुँचे, कहने लगे युधिष्ठिर की इच्छा है कि हमें आप केवल 5 गांव दे दो, बाकी सारा हस्तिनापुर का, इंद्रप्रस्थ का जितना भी राज्य है आप ले लो, हम उन 5 गांवों में ही अपना संतुष्ट रहेंगे। लेकिन दुर्योधन के मन में तो कुमति आई हुई थी। उन्होंने तो अपने कुल सहित 100 भाइयों सहित अपना नाश करना था, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी। इसलिए वह कहने लगा शुचक्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर भी पांडवों को नहीं दूंगा। कृष्ण भगवान ने बहुत प्रयत्न किया कि युद्ध न हो, यह युद्ध रुक जाए, लेकिन दुर्योधन की कामना ने, धृतराष्ट्र के मोह ने, मेरे तेरे के मोह ने ही यह महाभारत युद्ध कराया। आज मैंने एक श्लोक आपको सुनाया है, कल से
जितना भी हो सका 1 श्लोक, 2 श्लोक, 4 श्लोक मैं रोज़ आपको सुनाया करूँगा। आप लोग अवश्य सुनना और जैसी भी मेरी बुद्धि है, इस बुद्धि के अनुसार मैं इस गीता को आपको सुनाऊँगा। धीरे-धीरे 1 महीना हो, 2 महीना हो, 6 महीने हो जाएँ, जब तक भी होती है तो ये पूरी गीता मैं आपको भाव सहित सुनाऊँगा। आप लोग अवश्य सुनना और अगर मेरे चैनल में नहीं हैं तो उसे सब्सक्राइब करना। पहले भी मैंने पुरुषोत्तम मास महात्म्य, अन्य संगीतमय, रामचरितमानस, संगीतमय, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और भी रामचरितमानस के प्रसंग मैं आपको सुनाए हैं इस चैनल में और आगे भी सुनाता रहूँगा। इसलिए मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों को भी प्रेषित करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों नमस्कार। मैं आज का अपनी यह वीडियो यहीं पर संपूर्ण करता हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।